आज सुलह का पैगाम है, मज़ाकरात का पैगाम है, अफ़हाम तफ़हीम का पैगाम है। अगर यहूदी, ईसाई और ये सारी ताकतें बैठकर टेबल टॉक करें तो हम मौजूद हैं, हाज़िर हैं। अगर वो टेबल टॉक नहीं करेंगे तो फिर हम जालिम का हाथ रोकने के पाबंद हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को हम इंशाअल्लाह हर हाल में निभाएं। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हज़ारों नहीं लाखों पाकिस्तानी मुसलमान भाई आपकी मदद के लिए इंशाअल्लाह रवा दवा हैं। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ चुकी है। जंग जारी होते हुए आज 7वां रोज़ है, तो हम देख सकते हैं कि आज जैसा कि पूरे मुल्क में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। इसी तरह कसूर शहर के भी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए इनका क्या लाहा अमल है, किस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, लेकिन इनकी बहुत हिम्मत है कि ये आज मैदान में निकले अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए। तो हम इनसे इनका लाहा अमल जानते हैं और इनके ख्यालात का इजहार आपके सामने पेश करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपने कमज़ोर मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए क्यों नहीं लड़ते हो। जबकि वो चीख चीख कर कहते हैं कि अल्लाह इस बस्ती के रहने वाले लोग जालिम हैं, हमारे लिए कोई दोस्त भेज दे, हमारे लिए कोई मददगार भेज दे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक के अंदर हमारे लिए हुक्म है कि मुसलमानों, तुमने जहाँ पर भी मुसलमानों पर जुल्म होना है उनकी मदद के लिए पहुँचना है। अभी ये सिलसिला शुरू है तो हमारी उनके साथ इखलाकी हमदर्दियाँ हैं, दुआएँ भी हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अगर वक़्त दिया, इजाज़त दी, रास्ते मिले तो इंशाअल्लाह ताला माल के साथ, दुआओं के साथ हम अपनी जानें भी पेश करेंगे। हमास के मुजाहिद, फ़लस्तीन के मुसलमान, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। हम सब कसम की मानिद हैं और इसके साथ साथ फ़लस्तीन के मुसलमानों को समझना चाहिए कि जिस तरह मस्जिद अक्सा तुम्हारे लिए बड़ी अहम है, अल्लाह के फजल से हमें उससे कहीं ज़्यादा मस्जिद अक्सा के साथ मोहब्बत है और मस्जिद अक्सा हमारे लिए रेड लाइन है। और इंशाअल्लाह हम फ़लस्तीन के मुसलमानों को पैगाम देना चाहते हैं। अल्लाह के फजल व करम से हज़ारों नहीं लाखों पाकिस्तानी मुसलमान भाई आपकी मदद के लिए इंशाअल्लाह रवा दवा हैं। आज सुलह का पैगाम है, मज़ाकरात का पैगाम है, अफ़हाम तफ़हीम का पैगाम है। अगर यहूदी, ईसाई और ये सारी ताकतें बैठकर टेबल टॉक करें तो हम मौजूद हैं, हाज़िर हैं। अगर वो टेबल टॉक नहीं करेंगे तो फिर हम जालिम का हाथ रोकने के पाबंद हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ को हम इंशाअल्लाह हर हाल में निभाएंगे। और अगर यहूदी दहशत गर्दी से बाज ना आए और अमेरिका ने इस नजायज़ रियासत इसराइल को अगर लगाम ना दी तो फिर याद रखें जो अशर इनका अफ़गानिस्तान में हुआ है, जो कलमे वाले लोग यहाँ पर थे, इसी कलमे के हम लोग हमास और फ़लस्तीन वाले हैं। जिस तरह कलमे के साथ इन्होंने आपको चोटें दी हैं और आप दुम दबा कर भागे हैं, अब इंशाअल्लाह इसराइल से भी आप दुम दबा कर भागने के लिए तैयार हो जाएं। और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह जब तक मस्जिद अक्सा को हम वापस नहीं ले लेते। बाकी रहेगी हमारी पाकिस्तान की हुकूमत। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे के नाम पर लिया गया ये मुल्क है। इस मुल्क का फ़र्ज़ बनता है दुनिया के अंदर जहाँ पर भी कलमा पढ़ने वालों को तकलीफ़ पहुँचे तो इस कलमे वाले मुल्क के लोगों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो हुकूमत से हम गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि इसराइल के सफ़ीर को यहाँ से फ़ौरन निकालें और दुनिया को पैगाम दे दें कि अगर मस्जिद अक्सा वापस ना दी और फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी ना दी, गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म बर्बरियत बंद ना की तो फिर इंशाअल्लाह मैदान सजेंगे जिस तरह सहाबाए किराम ने सजाए थे और हज़रत उमर फ़ारूक ने मस्जिद अक्सा वापस ली थी। इसी तरह पाकिस्तान के गयूर इंशाअल्लाह जो अकाबरीन हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो हज़रत उमर फ़ारूक की तरह इंशाअल्लाह मस्जिद अक्सा की चाबियाँ लेंगे और ये आखिरी दम तक फ़ैसला है इंशाअल्लाह। अच्छा सर, मुझे आप ये बात बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने अभी तक जो है
उन जो फ़लस्तीन है उनकी मसलन के हमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है माली इमदाद या किसी भी हवाले से कोई भी उनकी मदद नहीं की जा रही। इस हवाले से आप इस बात को किस नज़र से देखते हैं? बात यह है कि दुनिया के अंदर अखलाकियात का एक सिलसिला है, दुनिया एक निज़ाम के तहत चल रही है। सबसे पहले नंबर पर यही होता है, हमारे नबी का भी यही सुन्नत तरीका है कि पहले उनको पैगाम भेजें सुलह का, प्यार का, मोहब्बत का, मज़ाकरात का। अगर वो बैठ कर फ़हम तो फ़हीम से अपनी बात को पाया तकमील को पहुँचाएँ तो बहुत अच्छा। अगर वो बात को ना पहुँचाएँ तो फिर अगला स्टेप ये है कि मैदान सजाएँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारा ये अकीदा है, जो आपने फरमाया वो करना है कि ज़ालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। सवाल किया कि अल्लाह के नबी ज़ालिम की मदद कैसे है? फरमाया उसका जाके जुल्म वाला हाथ रोक दो और इंशाअल्लाह। अच्छा सर, अभी तक जो खबरें सुनने में आ रही हैं फ़लस्तीनियों का, इसराइल ने पानी खुराक बंद कर दिया है और हस्पतालों में जो है एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। हम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हमारे भाइयों को तकलीफ़ हो रही है तो हमें भी तकलीफ़ हो रही है, तो हम उनके दर्द में कैसे उनके जो है साथी बन सकते हैं? अभी हमारी हुकूमत के प्रेसिडेंट साहब का ये बयान जारी होता है कि हम जो है दोनों मुमालिक मिलें, आपस में मुशावरत कर लें, लेकिन हमायत का ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, तो आप इस बात को किस नज़र से देखेंगे? गुजारिश ये है कि जो गज़ा की पट्टी है, इसकी दो साइडों पर फ़लस्तीन का बॉर्डर खुलता है, लेकिन वहाँ पर इसराइल का गासिबाना कस्बा है, वहाँ पर इसने नाकाबंदी की है। सामने समंदर है, बाईं तरफ से जो बॉर्डर है वो मिस्र की तरफ से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिस्र के अदारों ने गज़ा के मुसलमानों को अपनी तरफ से मदद देना शुरू कर दी है। मेडिसन्स आ रही हैं, पानी आ रहा है और इस तरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो गज़ा के मुसलमान हैं वो जुल्म बर्बरियत की चक्की में 70 सालों से पिस रहे हैं और उनको इन हालातों वाक़यात से पहले कई मरतबा फेस करने का मौका मिला है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयारी की हुई है और वो अल्लाह के फजल से एक लंबे अरसे के लिए सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए खुश चैन बात यह है कि मिस्र ने उनको चौथे बॉर्डर से मदद देना भेजना शुरू कर दिया है और इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग कसूर से रहनुमा मौजूद थे। इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि आज हम उनको सुलह की दावत देते हैं कि वो एक टेबल पे आएँ, हमारे साथ बैठें और मशावरत करें। अगर वो हमारे साथ सुलह नहीं करते, इस्लाम का पहला लाहे अमल यही होता है कि हम सुलह की उनको दावत देते हैं। अगर वो सुलह ना करेंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह जहाद के ऊपर उतर आएँगे। तो हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान नासिर हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्मार्ट न्यूज़। अल्लाह निगहबान।